क्या ताने देने पे आ गया है? जिसको तकलीफ होगी, जिसको लगेगी, वो बात तो यूं करेगा ना। पापा अरे अम्मी, आप तो फौरन खफा होने लगती हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अली की शादी की बात भी आपने मुझसे छुपा के रखी थी ना। बेटा, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम्हें अपने झमेलों से ही कब फुर्सत थी? अयाज बेटा, घर के नंबर पर आपके लिए कॉल आई है, आकर बात कर लो। किसका फोन है? पता नहीं जी, अंग्रेजी में क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी, बार बार आपका नाम ले रहे हैं। अम्मी, कहीं एजेंसी से फोन ना हो, मुझे ट्रैक कर रहे होंगे। हाँ तो बेटा जाओ ना, जाके बात करो। मैं किसी से बात नहीं कर रहा, आप प्लीज जाके उनसे बात कीजिए। उनको बोलिए कि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं यूरोप में हूँ, अभी मैं आया नहीं हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ, खुद ही बात करती हूँ जाके। बेटा ये क्या हो रहा है? कुछ समझी नहीं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सब्र करें, सोचने दो। यस जी, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके। किसका फोन था? एम्बेसी से फोन था, आपका पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? मैंने उनको बता दिया कि आप यहाँ, मेरा मतलब अभी आप यहाँ पहुंचे नहीं हैं। मगर उनको यहाँ का नंबर किसने दिया? पापा, वो ब्रिटिश हैं, जमीन खोद के निकाल लेते हैं इंसान। या अल्लाह, क्या होगा? मुझे नहीं पता, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। ये ब्रिटिश औरतें जो है ना, ये तलाक के नाम पे और बहुत कुछ मांगती हैं, कंगाल करके छोड़ेंगी मुझे। अयाज, तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब अपने मुल्क में रह के भी मफरूर कहलाओगे। मैं क्या करूं मामा, मेरे साथ है ही कौन? कौन मेरा साथ देगा? किस तरह लड़ूंगा मैंने हालात से? देखिए अयाज भाई, अगर आप हुकाम के पास ना गए तो मफरूर करार दिए जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 मिनट में फौरन निकलता है यहाँ, 1 मिनट में। और सामने चला गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा जब तक मैं लीजा का जुर्माना अदा नहीं कर देता। कितनी रकम होगी तुम मुझे बताओ? मेरे पास ज्वेलरी है, मैं वो सब बेच दूंगी। आपके जो जेवर हैं वो भाभी का मुंह कभी बंद नहीं कर सकेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं फयाज से बात करती हूँ। ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा मामा? हाँ प्लीज पापा से कहें कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दें, ताकि मैं उससे कोई बिजनेस शुरू कर दूं। सभी कुछ आसिम के कब्जे में। फयाज ने तुम्हें कितना मना किया था अयाज कि गैर मुल्की लड़की से शादी मत करो, मगर तुमने उनकी एक बात ना सुनी। हाँ, बस मेरी नाफरमानी को मेरी सजा बना दे। देखिए अम्मी, बात यह है कि आज उनका फोन आया है, कल वारंट निकलेगा, इनको अरेस्ट करके ले जाएंगे। बाद में पापा यही बोलेंगे कि सारी गलती इनकी थी। यार इसमें मैं क्या करूं अब? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब फयाज से कैसे बात करूं। वो तो पहले ही तुम दोनों की तालीम मुकम्मल ना होने का ताना देते हैं। हमें आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं उनका जवाब क्या होगा। अब जो कुछ भी होगा ना, मैं अकेले सह लूंगा। आपको मेरे लिए उनके सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अयाज, अयाज, जिद छोड़ दो। तुम मुसलसल मेरी तौहीन कर रही हो, मेरे मना करने के बावजूद तुम अपनी बात पे अड़ी हुई हो। खामखा की जिद है तुम्हारी। आसिम, मेरी कोई जिद नहीं है। अगर पापा आराम से मेरी बात मान लेते तो आपकी नाफरमानी करने का ख्याल भी मैं अपने दिल में लेके नहीं आती। लेकिन अब मैं आयमा को अकेले इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं आयमा के पास जा रही हूँ। अगर आयमा इस तरह अकेले रहेगी तो पापा भी यहाँ पे परेशान होंगे। राइमा, देखो, मैं पापा को कायल करने की कोशिश करता हूं। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, आयमा से मिलकर वापस आ जाते हैं। वैसे तुम अकेले जाओगी तो वो नाराज भी हो सकते हैं। आसिम, आपको हर वक्त सिर्फ अपने अम्मी अबू की फिक्र रहती है। मेरे अम्मी अबू तो मरने के बाद भी आसमान पे सुकून से नहीं होंगे, सिर्फ आप लोगों की वजह से। यार मैं ये किस मुसीबत में उलझ गया हूं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है करो, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। अम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आ जाना। आसिम, अम्मी। आसिम बेटा, ब्रिटिश कॉन्सुलेट से कॉल आई है, वो अयाज का पूछ रहे हैं। क्या? हाँ। आप मेरे साथ आइए। आसिम, तुम जाना चाहती हो, जाओ। चलिए अम्मी प्लीज।
मेरा बच्चा। समझ नहीं आती क्या किया जाए। मामला तो लीजा के ब्रिटिश सिटीजन होने का है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने मेरे बच्चे के साथ किया क्या। एक बार वो पैदा हो जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। अयाज, तुम वापस चले जाओ। लीजा को मनाओ, हो सकता है वो मान जाए। नहीं, मेरे होते हुए अयाज हरगिज भी नहीं जाएगा। नहीं आसिम भाई, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये वापस जाएंगे तो फौरन अरेस्ट हो जाएंगे। अव्वल तो खैर ये जा ही नहीं सकते, इनके पास पासपोर्ट है नहीं। फिर भी अगर ये गए तो एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे। क्या किया जा सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। अगर अयाज भाई जुर्माना अदा कर दे तो इनकी जान छूट सकती है। शिराज, ये तो नहीं पता कि अदा कैसे होगा, और अगर एक बार अदा कर भी दिया तो सारी जिंदगी इसको यही पे करना होगा। आसिम, अगर फिलहाल अगर कुछ पैसे अरेंज हो जाए सिर्फ अभी के लिए। इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी कैसे बंदोबस्त हो सकता है यार? मेरे पास जो कुछ था और पापा के पास जो कुछ है वो हमने सब बिजनेस में लगा दिया, बाकी कुछ बचा ही नहीं। आसिम, फयाज अगर वो जायदाद बेच दें जो तुम चारों भाइयों के नाम है तो? अम्मी, ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा करें कि शिराज से और अली से पूछ लें और फिर पापा से भी बात कर लीजिएगा। नहीं, मगर इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा भाई? तो ठीक है, जाने दो मुझे। गिरफ्तारी हूं ना, किसी का क्या जाएगा। नहीं बेटा, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा। अरे अम्मी प्लीज। आसिम, कमाल, मेरा मतलब है कमाल भाई से अगर हम। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना कि पापा पहले से इनकार कर चुके हैं। हाँ, तो ये इनकार इकरार में भी तो बदला जा सकता है ना। अम्मी, क्या मतलब है आपका? आयमा, नहीं अम्मी। आसिम, देख लिया आपने? अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो ना। आज जो अच्छा किया तुम आ गई, बैठो। खाला, आयमा किधर है? आयमा, आयमा देखो तो कौन आया है। जी अभी आप मेरी जान, पता है मैं अभी पकौड़े बना रही थी और दुआ कर रही थी आप आ जाए। देखिए अल्लाह ने सुनी। आसिम नहीं आया, अकेली आई हो? नहीं खाला, आसिम नहीं आया। आप ही ये बैग, ये मेरी कुछ जरूरत की चीज है। सब खैरियत है ना आप ही? आप इस तरह से आई हैं? इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? क्या लड़कियां शादी के बाद अपने मैके रहने नहीं आती? जरूर आए, आपका अपना घर है। मगर ये क्या सवाल जवाब शुरू कर दिए तुमने। चाय पकौड़े लेके आओ ना, तीनों मिलके खाते हैं। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। खाला, मेरे अलावा भी कोई यहाँ पर आता है? हाँ, तुम्हारा ससुर आता है ना सुबह शाम, और अली का फोन भी आया था। अली का फोन? हाँ, बहुत प्यार करता है ना मायमा से। आपको कैसे लगता है कि वो प्यार करता है? क्या आयमा भी? हाँ हाँ बिटिया, आग जब दोनों तरफ से लगती है तो भड़कती भी है। और मैं तो तुम्हें कहती हूँ, तुम जल्दी से आयमा को अपनी देवरानी बना लो। ये बात पक्की होना मंगनी करने में वक्त जाया मत करो, सब फिजूल की बात है। लंबे अरसे की दूरी ऊपर से कभी कभी बदनामी का बायस बन जाती है। खाला, आयमा भी करती है कभी अली को कॉल? नहीं, आयमा तो अपनी हद में रहती है। हाँ, अली बहुत दीवाना है इसका। आयमा, हाथ बटाओ, मैं तुम्हारा, आ जाओ। मैं जाऊँ सारा।
आसिम, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? वो मुझसे पूछकर इजाजत लेकर गई है। अम्मी, मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। घर में इतनी परेशानी है और उससे कोई फिक्र ही नहीं। जैसे तुम अपने भाई के लिए परेशान हो ना, ऐसे ही वो भी अपनी बहन के लिए परेशान है। आसिम बेटा, अयाज बहुत मुश्किल में है। मेरा मतलब है तुम कमाल भाई से रकम क्यों नहीं मांग लेते और आयमा का रिश्ता कर दो ना फैसल से। अम्मी, आपको तो मालूम है ना कि पापा ने इनकार कर दिया है। मगर अयाज बहुत मुश्किल में है, उसका क्या होगा? अम्मी, ये गैर मुल्की मसला है, बात वजारत खारजा तक जा सकती है, बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो सकती है। और वैसे भी तो रायमा चाहती है ना कि आयमा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अम्मी, ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि भाई की खातिर बहन का सौदा कर दूं। बेटा, भाई की खातिर नहीं, अपनी माँ की खातिर। और बेटा वैसे भी हम कमाल भाई की ख्वाहिश पूरी करेंगे, रिश्ते की कीमत तो नहीं मांग रहे ना। देखो, हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हम कर्जा वापस कर देंगे। आसिम बेटा, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। अम्मी, ये गुस्ताखी तो मैं अब भी नहीं कर सकता, लेकिन रायमा। बेटा, रायमा मान जाएगी और मैं जानती हूँ कि तुम फयाज को भी मना लोगे। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, फयाज को हरगिज भी ये बात ना पता चले कि तुम कमाल भाई से कर्जा लेने वाले हो। अम्मी, पापा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप शुक्रिया बेटा, जीते रहो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कहाँ छुपाऊं। कोई साथ देने को तैयार ही नहीं। कितनी खुदगर्जी से उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। अभी अभी उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है, जानते हैं? जब मामा ने इनकार कर दिया तो आसिम भाई भी इनकार कर दिया। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मामा से भी तवक्को रखना बिल्कुल बेकार। वरना मामा का कहा आसिम भाई टाल दे, इससे तो मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। बात दरअसल ये है कि अम्मी चाहती नहीं है कि आसिम भाई हम पे पैसा खर्च करे, वो हमें किसी किस्म की सपोर्ट करे। अम्मी खुद ही नहीं चाहती। हम तो रोटी और पानी के लिए आसिम भाई के रहमो करम पर है। तो और क्या, मैं तो अपनी और शराज की पसंद से खाना भी नहीं पका सकती। मुलाजिमों से कुछ कहो तो वो सिर्फ रायमा भाभी की बात मानती। ये सब कुछ पापा की तरफ से हो रहा। वो सिर्फ आसिम को ही अपनी औलाद समझते हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। ना ही आसिम भाई के सामने और ना ही उनकी बीवी के सामने हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। और अब रायमा भाभी की बहन अली की बीवी बन के आ रही। अब देखिए, हम सब फुटपाथ पे आ जाएंगे। अच्छा खासा रिश्ता खत्म हो गया था, मगर पापा की वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि पापा को आयमा में ऐसा क्या नजर आता है। ना शक्ल की है ना सूरत की है, लेकिन पापा हर वक्त उस पर मेहरबान रहते हैं। अली की शादी रायमा भाभी की बहन से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस घर में हमारी औकात और गिर जाएगी। समझ नहीं आता क्या करूं। एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी आ जाती है। फयाज, आप कुछ भी करें, लेकिन अयाज अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसे अरेस्ट कर लिया ना तो वो लोग उसको इंग्लैंड ले जाएंगे और वहां ले जाके पता नहीं कौन कौन सी सजाएं देंगे। अयाज को कम से कम इस केस को फेस करना चाहिए। कम से कम ये तो पता करे कि उस पर चार्जेस क्या है। वो अगर इस तरह छुप के बैठा रहा तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पापा,
अयाज गैर कानूनी तरीके से आया है। गैर कानूनी तरीके से? वो अपने पासपोर्ट पे गया था, लंदन से बेल्जियम तक वो गया है, अब तो वो पाकिस्तान में है ना। बुलाओ उसे अयाज को कि वो जाके फेस करे इसको और बरतानवी हुकाम के सामने अपने आप को पेश करे। फयाज, कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि हम अयाज को कहीं भगा देते हैं, छुपा देते हैं कहीं। अम्मी, अयाज अगर फरार होगा तो मफरूर कहलाएगा, उसे सामना करना होगा। ठीक है, अगर सामना कर भी ले तो लीजा ने जो जुर्माना, वो कैसे अदा करेगा मेरा बच्चा? पापा, हम क्यों ना कमाल अंकल से लोन ले लें? उन्होंने कहा भी था और मेरे ख्याल से अब दे भी देंगे। और उस वक्त जब उसने दिया था लोन तो तुमने बड़ी खुददारी से उसे वापस कर दिया था। अब मैं किस मुंह से मांगू उसे? पापा, फिर मैं मांग लेता हूं। तुम मांगो या मैं, बात तो एक ही है ना। आयमा के रिश्ते से इनकार करके मैं उसे लोन मांगू, सवाल ही पैदा नहीं होता। पापा, अगर हम उनकी बात मान लें तो? क्या क्या कहा तुमने? उनकी बात मान ले? हाँ, अगर हम, मेरा मतलब आयमा के रिश्ते के लिए हम हाँ कर दें तो? बेशर्म इंसान, तुम इस वक्त मुझे अपने बेटे लगे ही नहीं। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी गरज के लिए आयमा का सौदा कर लूं? बफाश हो मेरी नजरों के सामने से। पापा, निकल जाओ। आप क्यों इसे इतना डांट रहे हैं? भाई की मोहब्बत में कह गया। चलो समझाओ, मुझ में सुनने की शकत है। आप बैठे तो सही ना। देखिए फयाज, राहिमा भी तो यही चाहती है ना। भाई की मोहब्बत, मैं भाई की मोहब्बत के लिए एक यतीम बच्ची का सौदा कर लूं। जमाना चाहता रहे, लेकिन जब तक आयमा अपने मुंह से नहीं कहेगी यह मुमकिन नहीं है। मेरे बच्चों में तो मर गई होगी, लेकिन मुझ में अभी गैरत जिंदा है। आप अपने बच्चों को बेगैरत समझ रहे हैं? समझ नहीं रहा हूं, वो सब बेगैरत हैं। देखा आसिम ने क्या कहा, शिराज ने क्या किया और अयाज ने लंदन में क्या किया। अय्याशी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। फयाज, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बच्चों की गलतियों का अजाला करने के लिए मैं अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपने कौल और खुददारी का सौदा नहीं कर सकता। अयाज से जाके कहो कि वो सामने आए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। लीजा अगर उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो जाए और जाकर अपने बच्चे और अपनी बीवी को सपोर्ट करे। इन सब ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। बेटा अयाज, चाय पी, पानी छोड़े। थैंक यू। आपको इस तरह से बगैर बताए नहीं आना चाहिए था।
तुम्हारी वजह से मुझे एक पल सुकून नहीं है। सब जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और अगर पापा भी तुमसे प्यार करते हैं तो उन्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उनका एतराज भी तो बचा ही है ना। मैं अभी किसी भी बंधन में बंधूंगी ना तो मेरी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट होगा, और अली तो अपनी पढ़ाई के उस लेवल पर है कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें किसी किस्म की भी टेंशन नहीं देनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों ने आखिर तुम पे कौन सा जादू करके रखा हुआ है। अच्छा बस करें, चाय पिए। इसके बाद आसिम भाई और आंटी को फोन कर लीजिएगा, दौड़े चले आएंगे आपके पास। आज नहीं आएंगे वो, आज तो वो अपनी अम्मी और अपनी भाभी की चापलूसी में लगे होंगे। आपको क्या हो गया? ऐसा क्यों सोचती हैं? उनकी फैमिली है, वो बाप है, माँ है, भाई है। वो अगर उनके लिए कुछ करते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आयमा, मुझे क्यों ना बुरा लगे, सब कुछ तो वो उनके लिए बेच डालते हैं, अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी। क्या बचा हमारे लिए? उनको जरा ख्याल नहीं है मेरा या हमारी होने वाली औलाद का। क्या देंगे हम कल को अपनी औलाद को? पानी पिए प्लीज। अरे अम्मी, खुदा के लिए रोना बंद कीजिए, आपको मेरी कसम। बेटा अल्लाह के बाद एक तुम ही तो मेरी फरियाद सुनने वाले, तुम्हारे सामने भी ना रोऊं क्या? अम्मी, आपके आंसू का एक एक कतरा मेरे दिल पर तेजाब बनकर गिरता है। प्लीज अम्मी मत रोइए प्लीज। अयाज नाराज होकर चला गया, वो कभी नहीं आएगा। मुझे पता है वो नहीं आएगा, वो बहुत खुददार है। क्या अयाज चला गया? मगर कहाँ गया? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बेटा फयाज बस अचानक ही भड़क उठे, पता नहीं क्या क्या कह दिया। पता नहीं पापा को क्या हो गया, वो जानते नहीं है कि उनके खुलूस को दुनिया वाले किस नजर से देखते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मैं पापा को कैसे समझाऊं। नहीं बेटा, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। जब उनका गुस्सा उतरेगा ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। बस तब तुम अयाज के लिए कुछ करो। मम्मी, मेरे पास तो जो कुछ था मैंने बिजनेस में लगा दिया। बाकी अब बचा 2-3 मकान हैं, हम सबके नाम है, और पावर ऑफ अटर्नी पापा के पास है। पापा वो सब बेच दें, किसी को पैसे ना दें, लेकिन अयाज को बचा लें। तब अयाज बहुत मायूस हो गया, और तुम्हें पता है उसकी ये कैफियत या तो मैं समझ सकती हूँ या तुम समझ सकते हो। बेटा कहीं वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अरे नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो। आप ऐसा करें कि आप उसको फोन लगाइए प्लीज। मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है, उसने कल ही तो लिया यहाँ का नंबर। मेरे पास उसका नंबर है, मैं फोन लेकर आता हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज प्लीज आप रोना बंद कीजिए। मैं कमाल अंकल से भी बात करता हूँ, ठीक है? मैं फोन लेकर आता हूँ। अच्छा ना, जाने दें आप। आज ना मैं आपके बाजू पे सर रख के सोऊंगी, गहरी नींद में सुकून की नींद सोऊंगी। तुम तो सुकून की नींद सो जाओगी, मैं तो बहुत बेचैन रहूंगी। तुम्हें पता है मेरे पीछे आसिम को एक प्याली चाय तक कोई नहीं पूछता। तो फिर क्यों छोड़ कर आई हैं उनको? सिर्फ तुम्हारी वजह से। I love you. I love you too. चाय पिए ना। माँ सदके जाए, अपनी खाला के होते हुए खुद को कभी भी तुम यतीम मत समझना। मेरा दिल बहुत दुख जाता है इस तरह से। अरे सारी दुनिया तुमसे बेशक दूर हो जाए, मगर तुम्हारी खाला के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं हो सकते। अपने आप को कभी यतीम ना कहना मेरे सामने। हाँ, इसलिए कि मेरा बाप नहीं है। अगर मेरा बाप होता तो मुझे इस तरह लवारिस नहीं छोड़ता, मेरे मसलों के हल ढूंढता, मुझे नाकाम आशिक कह के तुतकारता नहीं। हाँ भाई, ये बात तो है। सौतेला बाप अक्सर दिखावा होता है, मदावा नहीं। अब अपनी माँ को ही ले लो, अरे वो सगी होते हुए भी सौतेलो जैसा सलूक करती है। हाँ, अपने बेटे के लिए तो सभी कुछ है उनके पास। महीने भर में
डूबा हुआ बिजनेस दोबारा से रीस्टैब्लिश हो, और जब बात मेरी आती है तो दे हैव नथिंग। अब आप ही सोचें, अगर मुझे पुलिस यहाँ पे गिरफ्तार करती है एंड दे गिव मी टू स्कॉटलैंड यार्ड, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। मेरे आने वाले वक्त की जमानत कौन देगा? बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। अरे यहाँ तो कोई दो आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल भी नहीं बहाएंगी, क्योंकि उनके मियाँ जो नाराज हो जाएंगे। मेरा बेटा ये बताओ कि अब होगा क्या? मेरे पास अगर कुछ भी होता ना तो मैं तुम पे से वार देती। बेल जा रही है। कौन है? अरे उठाओ तो सही। आसिम का फोन। बल्कि मेरी बात करवाओ, ला दो। जी कौन? जमीला आंटी, आप? अयाज आपके पास है? आप प्लीज उसको फोन दीजिएगा। अम्मी का यहाँ रो रो के बुरा हाल हो गया, प्लीज। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही है ना, जरा मेरी उससे बात तो करवाओ। ठीक है अम्मी, जमीला आंटी हैं, अयाज उनके पास है, बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो आप अयाज आपके पास है? भाई जाहिर सी बात है, और तो कोई ठिकाना है नहीं उस यतीम के पास। तो मैं ही उसे अपने पास रखूंगी ना। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने सगे बेटे को नाम दे सको अपना। अरे तुम तो सगी होके भी ना सौ सौतेलों जैसा सलूक करती हो उसके साथ। अरे मैं पूछती हूँ कि क्या कसूर है इस बेचारे यतीम बच्चे का, जिसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी? जो मजलूम हमेशा तुम्हारे शौहर और उसके बच्चों के रहमो करम पे पला है। आपा ये दिखावे आप बाद में कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ अयाज आपके सामने और आप उसको ये सुनाने के लिए सब बातें कर रही। अरे होश में तो हो तुम शकीला। आप अयाज को फोन दे, वरना मैं सचमुच होश खो दूंगी। लो बेटा बात करो। ये तो उल्टा मुझे बुरा भला कहने लगी। क्या बात है, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? आपके पास ऑलरेडी आपका बेटा मौजूद है। अयाज तुम्हें मेरी कसम, बेटा तुम घर आ जाओ। तुम्हारे भाई ने वादा किया है कि वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कम ऑन, उसको मेरा भाई मत कही। मेरा कोई भाई नहीं है, ना ही मेरा कोई बाप। सारे रिश्ते मर गए मेरे। बेटा मैं मर जाऊंगी, खुदा के वास्ते। लो तुम अपने भाई से खुद बात कर लो। अयाज देखो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है मैं अम्मी की आंखों में एक कतरा आंसू नहीं आने दूंगा। और तुम कभी खुद को तन्हा मत समझना, सुन रहे हो ना तुम? बल्कि मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ रहा हूं। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कम, मैं खुद ही आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक फैसला किया बेटा तुमने। वहां जाके उनमें रह के अपने आप को मनवाओ। बिल्कुल यही सोचा आंटी। अच्छा बेटे तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस अब चलेंगे। सुनो, एक बात मेरी याद रखना। क्या हुआ, आज सलाम करना भूल गए? अरे यहां तो ये आलम है कि नींद आंखों से कोसों दूर है और दिल वो अल्फाज कहने को बेताब है जिसे तुमने बहाने से सुनने से इनकार कर दिया था। आयमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। अली, मैं बात कर रही हूं। रायमा तुम्हारी भाभी। भाभी आप?
भाभी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप बात कर रही हैं? भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी। वो एक्चुअली वो अली, आइंदा आयमा को फोन मत करना। मैं उसे अभी भी नहीं बताऊंगी कि तुमने उसे फोन किया था। भाभी वो मेरी बात तो ये दोनों इस हद तक बढ़ चुके। आज तो बहुत मजे की नींद आने वाली है। पता है, जब भी आपके बाजू पे सर रख के सोती हूँ ना, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। आयमा, बचपन को अब भूल जाओ। जवानी की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभाना सीखो। भाई, मुझ पे कौन सी जिम्मेदारी है? खाया पिया पढ़ा और सो गई बस। अली फोन करता है तुम्हें? हाँ, एक दफा आई थी अली की कॉल। वैसे अली बहुत अच्छा है, बस बचपन में कुछ गलती कर गया। तुमने कभी की है उसे कॉल? मैं क्यों भला कॉल पे बात करने लगी? उस तरह की लड़की थोड़ी हूँ मंगनी के बाद मंगेतर से कॉल पे बात करती रहूं। और वही लड़कियां ना फिर लड़ती हैं शादी के बाद। इसका मतलब है तुम एक अच्छी बीवी साबित होगी। इसीलिए तो अभी से जबान बंद करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छी बात है। चलो, अब तुम्हारा सुबह कॉलेज है, जल्दी से सो जाओ। आज तो बहुत मजे की नींद आने वाली है मुझे। तुम बहुत मासूम हो आयमा, बहुत मासूम। तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? अब फयाज तो ठीक है? अंकल, पापा भी ठीक हैं, सब खैरियत है। बस वो अंकल देखो बेटा आसिम, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें वजारत दाखिला, तमाम एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स वाले सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी परेशानी की बात यह है कि इसमें कोई सिफारिश भी नहीं चल सकती किसी की। जी अंकल, लेकिन अम्मी बहुत परेशान है। आज काउंसलेट से कॉल आई है, कल को वो लोग पुलिस घर पे भिजवा सकते हैं। बिल्कुल भिजवा सकते हैं। देखो आसिम, अयाज को सामने आना होगा और ये एक दिन का मसला नहीं है, उम्र भर का सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। लेकिन अंकल, अम्मी नहीं चाहती कि अयाज सामने आए। देखो बेटा, ये नामुमकिन है। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से कोई ताल्लुक रखने की या हमदर्दी करने की। ये सब लोग खुद गर्ज हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं पूरे होश हवास में हूँ। अब आप अपने होश में आ जाइए। आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि ये लोग कितने खुद गर्ज हैं। एक यतीम बच्ची को बहू बनाने का आसरा देकर उसे अपने घर की नौकरानी बनाया हुआ है, जबकि शकीला भाभी तो शुरू से उसे बहू बनाने पर राजी नहीं है। अगर ये लोग दूसरों से हमदर्दी की इतनी उम्मीद रखते हैं तो उसके रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर देते? उसे अपने घर का क्यों नहीं कर देते? आंटी, अगर आप चाहें तो आयमा और फैसल का रिश्ता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इतना बड़ा फैसला तुम फयाज की मर्जी के बगैर करने वाले कौन होते हो? अरे सिर्फ पैसों की लालच में